का काम है, शक्ति अपना प्रभाव तो दिखाएगी दिखाएगी। और तुम्हें नहीं दबना है तो तुम भी शक्तिशाली बनो, लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, धन कमा के नहीं, अपने आत्मा की शक्ति को प्रकट करके बड़े बड़े तो बड़ी बात है। वरना ऐसे धनवान बन के बड़े बन गए तो नश्वर है। संसार का सुख कैसा है? नश्वर है, पराधीन है और अविनश्वर है। तीसरा क्या है? बाधा सहित है। क्या है? बाधा सहित है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। पराधीन है, दूसरी वस्तु से मिलता है, वस्तु है तो सुख है और वस्तु नहीं है तो सुख नहीं है। और बाधा सहित है, हमारे सुख को एक मच्छर भी खराब कर सकता है। एक मच्छर में भी ताकत है कि तुम्हारे सुख को खत्म कर दे। अब आप पूछो कैसे? एसी लगा है, डनलप का गद्दा लगा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कमरा बढ़िया कूल है, सामने टीवी लगी हुई है, खाने के पदार्थ सामने रखे हुए हैं। अब एक मच्छर आया, कभी यहाँ काटता है कभी यहाँ काटता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। आता नहीं आता? आ जाता है। कितना सुख पड़ा है सामने और एक मच्छर ने तुम्हारे सुख को नष्ट कर दिया। ये है पराधीन सुख, नश्वर सुख और बाधा सहित सुख। जिस क्षण में तुम्हें सुख महसूस करना चाहिए था, उस समय तुम क्रोध करके दुख महसूस कर रहे हो। अच्छा मकान है तो सुख, अच्छे कपड़े हैं तो सुख, और नहीं है तो दुख। बोलिए हाँ या ना? जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए तो सुख, और नहीं चाह रहे तो दुख। ये पराधीन है, ये पर के अधीन है। पर है तो सुख है और नहीं है तो दुख। लेकिन भगवान का सुख कैसा है? शाश्वत है, कभी छूटेगा नहीं, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी नहीं छूटने वाला है, शाश्वत है, अविनश्वर है, यानी नाश को प्राप्त नहीं होगा, और बाधा रहित है। क्योंकि वो पर वस्तु से सुख को प्राप्त नहीं कर रहे, वो अपनी आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा से सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। कैसा है? स्वाधीन है। तो प्रश्न आया था, भगवान क्यों बनते हैं? भगवान कैसे बनते हैं? भगवान कौन बनता है? भगवान कौन बनता है? तो सबसे पहले इसी पर उत्तर देते हैं कि भगवान कौन बनता है। ये माइक भगवान बन सकता है क्या? ये शरीर भगवान बन सकता है क्या? ये पिच्छी भगवान बन सकती है क्या? सबसे पहले प्रश्न, भगवान कौन बनता है? इस समोशरण में जितनी वस्तु लगी है वो क्या भगवान है? भगवान कौन है इनमें से? इसमें जो नाट्यशाला है उसमें जो देवी देवी हैं वो भगवान है? कि इसमें जो स्तूप बने हैं वो भगवान है? कि जो मानस्तंभ बना है वो भगवान है? कौन भगवान है? गंधकुटी भगवान है? कौन भगवान है? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, ऐसी आत्मा भगवान है। और वो बैठी है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर बैठी है, तीर्थंकर के रूप में बन के बैठी है। तो आत्मा भगवान बनता है। ये सब क्या है? पुद्गल है। जो आंखों से दिख रहा है वो पुद्गल है। ये शरीर भगवान नहीं बनता, इसके द्वारा भगवान बनते हैं। क्या उपवास करना है? किसकी जरूरत? त्याग करना है? किसकी जरूरत है ना? तो ये हमें साधन बनेगा। जैसे यहाँ से आपको जहाजपुर तक जाना है तो गाड़ी से जाओगे, बिना गाड़ी के तो नहीं जा सकते ना। ऐसे ही भगवान बनना है, इस शरीर को साधन बनाया जाता है, गाड़ी बनाया जाता है, और इसके द्वारा फिर अपने आत्मा के सच्चे सुख की उपलब्धि की जाती है। तो भगवान बनने वाली है आत्मा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आत्मा हो कि पुद्गल हो? जीव हो कि पुद्गल हो? हैं? कौन हो आप? जीव हो या पुद्गल हो? ओहो,
जब यही नहीं पता कि हम हैं कौन। अच्छा, हम शरीर है कि हम आत्मा है? शरीर आत्मा है कि आत्मा शरीर है? शरीर आत्मा है ना? बहुत सुंदर। आपने कितने पंच कल्याण कर लिए अभी तक? अच्छा, कितने प्रवचन सुन लिए अभी तक? सुनते ही आ रहे हैं। और यही तो दिक्कत है। घर गृहस्थी एक ऐसी चीज है, इसमें कितना भी समझ लिया जाए, घर जाके सब बराबर हो जाता है। घर जाके सब नमो से धाड़म हो जाता है। काहे की आत्मा, काहे की परमात्मा। हमें तो बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया एसी चाहिए, डनलप चाहिए, गद्दा चाहिए। हमें पूरा सुख। और कमाने वाले हैं तो कमा रहे हैं, और भोगने वाले हैं तो भोग रहे हैं। इससे ज्यादा याद नहीं रहते। माता जी देखो, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। शरीर आत्मा है। क्या उत्तर मिला? अरे बोलिए ना। मेरे प्रवचन पहले सुने नहीं सुने? इतने दिन से क्या समझा रही हूं मैं? अरे बोलिए ना। शरीर पुद्गल है और मैं आत्मा हूं। जैसे करंट और तार अलग अलग है, दूध में दूध और घी अलग अलग है, ऐसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग है। यदि शरीर आत्मा बन जाए तो कर्मों का बंध किसको होगा? फिर कर्मों का बंध किसको होता? शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर आलू खाए तो पाप किसको लगेगा? शरीर को या आत्मा को? भाई शरीर ने खाया, शरीर को लगना चाहिए। किसको लगेगा? आत्मा को लगेगा। अब बताओ, शरीर अलग है कि आत्मा अलग है कि दोनों एक है? दोनों अलग अलग है। चलो, कल भूल तो नहीं जाओगे? माता जी, हमारा काम तो भूलने का है और आपका काम बार बार याद दिलाने का है। हम कहते कहते चले जाएंगे और तुम सुनते सुनते सो जाओगे। यदि हमने इस बात का ज्ञान नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, तो समझना हमने कितने अर्घ चढ़ा लिए, हमने कितनी मालाएं फेर ली, हमने कितना क्या कर लिया। हमारा करना हुआ तो सही, लेकिन वो सारा ऊपर से है, अंदर से कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, ये कल्पतरु विधान क्यों कर रहे हो? शरीर को सुखी करने के लिए? किसके लिए कर रहे हो? माता जी आपने कहा था ना करना है, आपने कहा था बैठना है आपको विधान में, इसलिए बैठ गए। अब आपकी बात तो हम मानते हैं ना, अब आप कह देते तो आपकी बात थोड़ी टालेंगे। आपने कहा था कि आपको विधान में बैठना, इसलिए हम आ गए। हम कोटा से भी आ गए, हम उधर से भी आ गए, हम के पाटन वाले भी आपके कहने से तो बैठे। हमारा अपना कुछ नहीं है, आपने कहा था हमने इसलिए कर दिया। अरे बोलिए ना। एक अंदर की आत्मा होती है जो ये कहती है मुझे पापों से दूर होना है, मुझे कषायों से दूर होना है, और उसके लिए ये साधन विधान से अच्छा कोई हो नहीं सकता है, इसलिए हम विधान में बैठे। विधान का लक्ष्य क्या है? केवल माता जी का कहना। चले ये भी अच्छी बात है, आप माता जी की बात मान लेते हो। यदि ऐसे ही मानते भी रहे तो कम से कम पीछे पीछे चले आओगे। और ये कह दिया माता जी का तो काम बोलने का है, बोलती रहती है माता जी। तो ऐसे नहीं, आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है कि जो भगवान कहते हैं वही माता जी भगवान की बात हमें बता रही हैं, तो समझना फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। और इसमें अपना दिमाग लगा लिया, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग सही जगह लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो भगवान कौन बनता है? भगवान आत्मा बनती है। किसकी आत्मा बनती है? जो संसारी आत्मा है वो कर्मों का नाश करके भगवत्ता को प्राप्त होती है। तो आत्मा कौन बनती है? भगवान बनती। शरीर यहीं छूट जाता है, पुद्गल यहीं छूट जाता है, संसार की सभी चीजें यहीं छूट जाती हैं, और आत्मा शुद्ध होकर के मोक्ष पहुंच जाती है अनंत काल के। भगवान क्यों बनते हैं? अगला प्रश्न है, भगवान क्यों बनते? हम ठीक है भाई, मैं घर में सब कुछ है, क्या कमी है हमारे यहाँ जो हम दीक्षा ले लें, जो हम भगवान बन जाए? हम क्या भगवान से कम है? कोई डॉक्टर होगा तो लोग तो हमें ही भगवान मानते हैं।
डॉक्टर क्या कहेगा? लोग तो हमें भगवान मानते हैं, हमें क्या करना भगवान बनके, हमारा सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब है हमारे पास में। अब हमें धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें त्याग व्रत उपवास करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब है, सब सुख शांति है, सब कुछ है हमारे यहाँ। कितने दिन रहेगा? अरे बोलिए ना, स्टाम्प पे लिखा हुआ है कि ऐसी सुख शांति आपको अनंत काल तक मिलेगी। ये सुख शांति कभी खत्म नहीं होगी, कभी घर में बीमारी नहीं आएगी, घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। ये क्या लिखित में आपको भगवान ने दे दिया है? नहीं, ये सुख नश्वर है, थोड़ी देर के लिए है। तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए भगवान बनने का रास्ता चुना जाता है। कब तक हम दुनिया से सुख की भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम इन पदार्थों से सुख की भीख मांगते रहेंगे? ये भीख मांग मांग के तो हम आज तक दुखी हो रहे हैं। हम मांगते सुख है, मिलता दुख है। और होता यही है कि जिससे जो इच्छा करते वो पूरी नहीं होती है, और पूरी नहीं होती है तो दुख मिलता है। तो फिर क्या करें कि ऐसे सुखी होएं? सुखी होने का रास्ता कौन सा है? सुखी होने का रास्ता है स्वयं से सुख प्राप्त करने का मार्ग अपनाओ। तो क्या मैं स्वयं से स्वयं को सुख दे सकता हूँ? क्या मेरे अंदर ऐसा सुख है? हाँ, मेरे अंदर ही ऐसा सुख है। दुनिया में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं खुद को सुखी कर सकता हूँ। आजकल के मोटिवेटर समझाते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव समझाते हैं ना, नेगेटिव मत सोचो। तुम पॉजिटिव सोचोगे तो सुखी हो जाओगे। सोचना किसको पड़ेगा? अरे बोलिए ना, सोचना किसको पड़ेगा? खुद को। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे दूसरे का बुरा हो ना हो, हमारा बुरा हो जाएगा। अच्छा सोचोगे सामने वाले का अच्छा हो ना हो, हमारा अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोचो। धर्म क्या सिखाता है? पाप की मत सोचो, कषायों की मत सोचो। ये मोटिवेटर क्या सिखा रहे हैं? क्रोध मत किया करो, ठंडे रहा करो, क्योंकि क्रोध में सही निर्णय नहीं हो पाते हैं। वो तो बताते हैं बाहर की बातों की अपेक्षा से, लेकिन भगवान बताते हैं हमारे आत्मा के सुख की अपेक्षा से। और जो भगवान महावीर की बात मान जाता है, उसे मोटिवेटर की बात मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप देखना, जितने मोटिवेटर है ना, ये या तो सारे जैन हैं या ये अग्रवाल है। क्यों? इनको संस्कारों में वो बात मिली है, इनके धर्म से उन्हें ये बात मिली है, और वो बात उन्होंने सबको फैला दी। भले वो धर्म कह के ना फैला रहे हो, लेकिन बात तो सारी यही की है। जो भगवान महावीर समझा रहे हैं वही समझा रहे हैं, जो भगवान राम समझा रहे हैं वही समझा रहे हैं। जिस समय पर राम को वनवास हुआ था, तो राम ने क्रोध किया था? अरे बोलिए ना, नहीं किया था। और यदि आपके पिताजी आपको घर से निकाल दें तो, और वो भी पत्नी के कहने पे, वो भी पत्नी के कहने पे यदि आपको घर से निकाल दें तो, बेटा मैंने वचन दिया था, तुझे तो जाना पड़ेगा घर से। पिताजी आपने वचन दिया था, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। राम ने सीता को वनवास में भेज दिया। सीता ने क्या कहा था? क्या संदेश भेजा था राम को? स्वामी से कहना, लोक अपवाद की वजह से तुमने मुझे तो छोड़ दिया है, मगर धर्म मत छोड़ देना। और आज की सीता होती तो क्या संदेश भेजती? मैंने तुम्हें जेल में ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी पंचम काल की सीता नहीं। और आजकल तो इतनी धोखाधड़ी चल गई है, इतनी धोखाधड़ी चल गई है कि बहुत सी लड़कियां शादी इसलिए करती, चलो बड़े घर का लड़का है, लूट पाट के निकल जाएगी। बहुत सी लड़कियां हो रही हैं आजकल, बहुत चल रही है, धंधा ही हो गया समझ लो। एक घर से लेके फिर 50 लाख निकले, फिर दूसरे से 25 निकले, घर में कुछ था नहीं, अब शादी करने के बाद 50-25 लाख मिल गया, चलो अब मौज से रहो, अपना घर पड़ गया। बहुत हो रहा है ऐसा।
अब सीता वीता वाली बात, रामायण देखकर सीता बनना किसी ने नहीं सीखा। और आजकल के सीरियल देख करके, कौन कौन से सीरियल आ रहे, जरा नाम तो बताओ, और उनमें कौन कौन क्या गड़बड़ कर रही है उनके नाम बताओ। वो सीरियल में रहने वाली लेडीज तो बनना सीख गई तुम, लेकिन रामायण देखकर सीता बनना नहीं सीखी। उन लेडीजों को देख देख के दुनिया भर के तरह तरह के कपड़े पहनने तो सीख लिए, मगर सीता को देख करके अच्छे से कपड़े पहनना नहीं सीखा। ये है बुराई में से तुम अच्छाई ग्रहण नहीं करते हो, तुम अच्छाई में से बुराई ग्रहण कर लेते हो बंधुओं। और बुराई ग्रहण तो ऐसे हो जाती है जैसे घास फूस हो। घास फूस, बारिश आ रही ना, घास फूस के पेड़ नहीं लगाने पड़ते हैं, अरे बोलिए ना, अपने आप उग जाती है। और यदि बगीचा लगाना हो तो हैं, लगाना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, बाड़ लगानी पड़ती है, जाके देखना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बुरे विचार बड़ी जल्दी ग्रहण हो जाते हैं, और अच्छे विचार रोज प्रवचन सुनाओ, रोज प्रवचन तो भी भूल जाते हैं। अब कोई घटना घट जाए, फिर देखो वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक वो प्रवचन चल रहा था, एक शिष्य खड़ा हुआ, 5-10 गालियां दी गांव वालों को और भाग गया। 15 दिन के बाद लौट के आया, गांव वाले चुप रहे, संत बैठे हैं, इनके सामने कैसे मारे इन्हें, आने दो बाद में देखते हैं। 15 दिन बाद लौट के आया, पकड़ के लाए संत के पास, देखो ये आपका शिष्य, और इसने ऐसी ऐसी गालियां उस दिन दी थी। तो मुस्कुराने लगा, देखो महाराज, एक तो गालियां दी और ऊपर से मुस्कुरा रहा है। भाई क्यों मुस्कुरा रहा, गालियां क्यों दी? महाराज मैंने उस दिन कौन कौन सी गालियां दी इससे पूछो। हाँ महाराज, इसने ये गाली दी थी, ये गाली दी थी, ये गाली दी थी। महाराज उस दिन आपने प्रवचन में क्या कहा था, इनसे ये पूछो। अरे बोलिए ना, डब्बा गोल, क्या डब्बा गोल, आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। यानी बुरी बातें तो खूब याद रहती हैं और अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं। मैं कितने दिन से आत्मा और शरीर के विषय में समझा रही हूँ, और जब भी पूछती हूँ तब भी सब साफ हो जाता है। क्यों? आप गाली को दिमाग में दोहराते हो, गाली को आप रिपीट करते हो, गाली को आप सोते सोते भी याद करते हो, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और प्रवचन यही सुने, यही छोड़े और चल जाए। जैसे गाली दिमाग में दोहराते हो, ऐसे प्रवचन दिमाग में दोहराने लगो तो तुम्हें याद रहने लगे। लेकिन बुरी बातें तो बड़ी गूंजती हैं दिमाग में, अच्छी बातें नहीं गूंजती। यानी तुम क्या ग्रहण कर रहे हो? भाई यहाँ पर जैसे एक मक्खी है, रसगुल्ला रखा है और पाँव में घाव हो रहा है, कहाँ बैठेगी? अरे बोलिए ना, घाव में बैठेगी। वहीं पर कुछ फूल भी रखे हुए, एक भंवरा आया, वहां रसगुल्ला भी है, घाव भी है और फूल भी है, भंवरा कहाँ बैठेगा? मक्खी क्या ग्रहण कर रही है, भंवरा क्या ग्रहण कर रहा है? अपनी क्वालिटी देख लो, हम मक्खी हैं या भंवरे हैं? और इस बात को दिमाग में दोहरा लेना, जब कोई बुराई किसी की ग्रहण कर रहे हो, बुराई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ऐसे ही कहते ना, ये उंगली ऐसे मत करना, ऐसे करना, ये उंगली दिखाते हो। ये उंगली, एक उंगली दूसरे की तरफ है, 3 उंगली किसके तरफ है? ये कहती उसमें बुराई एक है, ये 3 कहती तुझ में 3 बुराई है, तू अपनी तरफ देख। अरे अंगूठा जज है, ये फैसला कर रहा है, ये जज है, तू अपनी बुराई देख, तुझ में 3 बुराई है, तू उंगली दूसरों को मत दिखा, तू 3 उंगली पहले अपनी बुराई देख। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना। बंधुओं, धर्मात्मा बनने के बाद में बस यही क्वालिटी आ जाती है, इंसान दूसरों की नहीं अपनी कमी देखने लगता है, इंसान दूसरों को नहीं स्वयं को सुधारने लगता है, एक मर्यादा का जीवन जीने लगता है,
और कषाय और पापों से बचने का प्रयास करने लगता है और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करने लगता है, बस यही रास्ता भगवान बनने का है। भगवान कौन बनता है, भगवान क्यों बनते हैं? भगवान दुखों से बचने के लिए बनते हैं। जितना जितना हम बाहर से हटते जाएंगे, हम अपने में आते जाएंगे, और जितना जितना हम अपने में आते जाएंगे उतने सुखी होते जाएंगे। भगवान इसलिए बनते हैं, भगवान बनते हैं सुखी होने के लिए। लेकिन क्या कहते, जग के दुख की तो परवाह, स्वर्ग सुख की भी मिलना ही नहीं है। पहले कह दो भगवान से, भगवान जग के दुख की तो परवाह नहीं है, आप तो दुखों से डर के भाग गए, हम नहीं भागने वाले। कोई परवाह नहीं, जितने देना है, हमें तो आदत पड़ गई खूब दुख दे दो, और सुख की भी चाह नहीं है, स्वर्ग सुख की मिलना ही नहीं है, स्वर्ग मिलना ही नहीं। पहले कह दो भगवान इच्छा ही नहीं है स्वर्ग। यही है कि इसका अर्थ नहीं, इसमें सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे ना तो स्वर्ग के सुखों की चाह है, ना जग के दुखों की परवाह है, मुझे तो केवल एक अपने आत्मा के कल्याण की भावना है, जिसमें जग के सुख और दुख दोनों मुझसे दूर रहें और मैं अपने आप से सुखी रहूं। ये होता है भगवान बनने का रास्ता और भगवान बनने का कारण। भगवान बनने के लिए तपस्या नहीं करते, सुखी होने के लिए तपस्या करते हैं। और जो संपूर्ण सुखी हो जाता है वो भगवान बन जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? वो भगवान बनने के लिए भगवान बनेगा। भगवान बनो भाई, सब लोग पूजा करते हैं, नहीं, मैं सुखी हो जाऊं इसलिए मैं भगवान बन रहा हूं। और जो सुखी है उसकी पूजा होती। भगवान कैसे हैं? बोलिए ना, सुखी है कि दुखी? सुखी हैं। और हम क्यों पूजा कर रहे हैं? सुख के लिए, है ना? हवा के रुख का, शरीर में मुख का और जीवन में सुख का, सुनने के लिए कान का, रहने के लिए मकान का और बनने में भगवान का। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का। बोलिए 24 भगवान की। गणनी अर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं, जिन्होंने हमें कल इस क्षेत्र के लिए दान राशि की स्वीकृति प्रदान की है, मैं उनके नाम उच्चारण करता हूँ। स्वर्ण शिला के लिए कुमारी रेसु जैन, सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमान विमल कुमार जी जैन दिल्ली से, और 11,000 रुपए की राशि रजत शिला के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी, नीरज जी, कमला जी, रचना जी, पूजा जी, फाइज जी, नाइसा जी, बगड़ा परिवार सुजानगढ़ कलकत्ता वालों ने प्रदान की है। ताम्रशिला के लिए श्रीमान संतोष देवी जी सिलीगुड़ी आसाम से, प्रवीण जी सांकेत जी आदिका जी कोटा से, सुनील कुमार जी, रूपा देवी जी बगड़ा कुमारपुरा गुवाहाटी से, चौथमल जी, आशा जी, नवरतन, विवेक जी जैन मीराना वाले निवाई से, सामान्य सलाह के लिए श्रीमान पदमचंद जी, अनीता जी, ब्रह्मजी, बिक्की भैया जी अशोकनगर से, और श्रीमान आदित्य जी, आशीष जी, नेहा जी, अनंतवीर जी, किरण जी साहिबाबाद से, श्रीमती तारामणि जी जैन लुधियाना से, श्रीमान पवन जी, सुमित जी पाटनी कलकत्ता से, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी सम्यक जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बूंदी से, श्रीमती निर्मला जी, धर्मपत्नी श्रीमान स्वर्गीय शीतल कुमार जी बाकलीवाल आगरा वाले शाहदरा दिल्ली से, श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती जम्बू जी पाटनी भीलवाड़ा से, श्रीमान राजेंद्र जी, पवन जी, दक्ष जी, मनन जी सावला कोटा से, श्रीमती शीला जी, सुशील जी, जीवन जी, अरुण जी सैफाली जी बारा से, श्रीमती श्वेता जी, इंदु जी ललितपुर से, श्रीमती प्रीति जी, अजय जी ग्वालियर से, श्रीमान सुधीर कुमार जी, वरुण कुमार जी नोएडा से, श्रीमान मनीष जी, आया जी, प्रकृति जी, जीविका जी, बजरंग नगर कोटा से, श्रीमान 5100 रुपए की राशि जिन्होंने प्रदान की है। ताम्रशिला के लिए श्रीमान प्रधुमन कुमार जी, सुलेखा जी, हरसोरा परिवार विज्ञान नगर कोटा से, 11,000 रुपए की राशि रजतशिला के लिए स्वर्गीय श्रीमान सुभाष जी पाटोदी, दिनेश जी, सुनील कुमार जी पाटोदी उनियारा से। इनके साथ ही 21,000 रुपए की राशि स्वर्णशिला के लिए श्रीमान ए.के. जैन साहब ने भेजी है, स्थान का नाम नहीं भेजा है। 11,000 रुपए की राशि रजतशिला के लिए लवीश जी जैन गोधा इंदौर से,
5100 रुपए की राशि कन्हैया लाल जी देवली से हमें प्रदान की है। इन सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से उनका बहुत आभार। आइए भैया जी 2 शब्द कहेंगे पूज्य माता जी के श्री चरणों में। दुर्ग छत्तीसगढ़ की धरती से हमें श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, संदीप जी लोहाड़िया परिवार की ओर से भी एक सलाह का स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद दुर्ग दिगंबर जैन समाज के लिए। कॉलोनी आर्का श्री के चरणों में कोटिशाह बंदामी करता हूँ। आप जो विधान कर रहे हैं ये कल्पद्रुम महामंडल विधान है। साक्षात लेखिका जिन्होंने अपने हस्तकमल से इस विधान को लिपिबद्ध किया है वो साक्षात विराजित हैं। ये विधान और विधान का संविधान एक अलौकिक संविधान है। मैंने सारे विधान का आलोडन विलोडन और पढ़ा और पढ़ रहा हूं, अभी कुछ और शेष है, लेकिन जहां तक पढ़ा है वो अंतर तक माताजी ने अपनी आत्मा में ही गढ़ा है। और मैं तो निवेदन करूंगा इसमें माताजी यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, अलंकारिक या काव्य शास्त्रीय विवेचन के आधार पर देखा जाए माताजी, तो एक अच्छे काव्य की जो पहचान इस कोटि में आना चाहिए, ये विधान अपने आप में कल्पद्रुम महाकाव्य है माताजी। इसमें आपने अलग अलग छंदों और आपकी वाणी पर लेखन पर सम्मू छंद, पत्थरी छंद, चाल छंद, त्रिभंगी छंद आदि ऐसे गीत का हरि गीत का छंद का प्रयोग जो आपने किया है, अद्भुत प्रयोग है। काव्य शास्त्रीय विवेचन के आधार पर ये विधान अच्छा है। दूसरी बात, ये तो छंद की बात हो गई, लेकिन मैं स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। अर्थात जो भी व्यक्ति इस विधान को एक बार पढ़ लेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मन से पढ़ लेगा, और जीवन काल में आप एक बार विधान अवश्य पढ़े। एक एक शब्द, लोग तो हीरा ढूंढने पन्ना जला जाते हैं, लेकिन माताजी आपके हर पन्ने में एक एक शब्द में हीरा छिपा हुआ है। ये विधान आप लोग करें। और आज हम हैं इस तलहटी पर, वह क्षेत्र है केशवराय पाटन, जो आज से उस चतुर्थ काल की वो जिन यहाँ विराजमान है। आचार्य अरहत बलि जो युग प्रतिक्रमण का जिन्होंने प्रतिक्रमण किया, प्रवर्तक किया, ऐसे आचार्य अरहत बलि के द्वारा ये मूर्ति प्रतिष्ठित आचार्य कुंद के द्वारा प्रपूजित है, और अब प्रपूजित होगी परम पूज्य आरिका माँ गणनी स्वस्ति भूषण माता जी से। क्यों? क्योंकि मुंसुव्रत की क्या इनका संबंध है, क्या कौन सा संबंध है, या मुंसुव्रत नाथ के शासन काल का वो भव्य जीव आज मुंसुव्रत की आराधिका बन के हमारे बीच में आई है। ये हम सौभाग्यशाली हैं। मुझे तो ऐसा लगता है माताजी, आज से 65,95,721 वर्ष पहले कोई ऐसा पुण्य का बंध आपने किया होगा, जिस पुण्य के बंध के कारण आप ब्रह्मलोक से उतरकर, उस स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आई हैं माताजी, और निश्चितता सरस्वती के स्वरूप हैं। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसे ही आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा। माताजी से चर्चा हुई, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे विधान लिखे, लगभग 48 के आसपास विधान हो गए होंगे, ऐसा मुझे जहां तक ज्ञात है। माताजी मैं निवेदन करना चाहूंगी, मुंसुव्रत की आप आराधिका हैं। हरिवंश पर आज तक कोई ऐसा महाकाव्य नहीं लिखा गया। हरिवंश पर, मुंसुव्रत पर कोई ऐसा महाकाव्य नहीं लिखा गया। कल मैं आपका विधान पढ़ रहा था, जम्मू स्वामी विधान, बड़ा अच्छा विधान मैंने वो देखा। आप ऐसी प्रथम आरिका हैं जिन्होंने केवलियों पर एक अलग से विधान की उस कृति को निकाला। अभी तक तीर्थ क्षेत्रों को लेकर के विधान बन जाते थे, लेकिन आपने केवलियों पर, तो आप 2 महाकाव्य अवश्य लिखें। मुंसुव्रत महाकाव्य हो या कैवल्य महाकाव्य हो, जिसमें हमारे जैन धर्म के संपूर्ण केवलियों का वर्णन उस महाकाव्य में हम सब पढ़कर चलें, और आप एक अद्भुत साधिका बने। हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। जैसे आज जो हुआ वो सभी को विदित है। ये साल 2024 दिगंबर जैन समाज के लिए तो बहुत भारी वर्ष दिख रहा है। अभी तो 6 महीने ही पूरे हुए हैं, जिसमें 2 दुखद समाचार हमको मिले हैं। एक बहुत अक्षुण्य क्षति दिगंबर जैन समाज के लिए है। राग सागर जी महाराज, जिनका जन्म पथरिया ग्राम में हुआ, दमोह स्थित, दमोह में है, जो जिन्होंने अपनी क्षुल्लक दीक्षा जिनको सन्मति सागर जी ने दी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज,
और जिनकी मुनि दीक्षा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के हस्तकमलों से हुई और जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने आचार, अपनी चर्या, अपने मूलाचार के सभी गुणों के द्वारा अपने श्रमण परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया, जिन्होंने 300-350 से अधिक दीक्षाएं दी और महती प्रभावना करी दिगंबर जैन धर्म की, उनका आज उस सूर्य का लोप हो गया, वो सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए महाराज जी के चरणों में शत शत नमन है कि महाराज जी निश्चित ही उनकी गति, वो तो सबसे स्वर्ग में तो निश्चित ही गए हैं और सबसे ऊंचे स्वर्ग में ही गए हैं। भगवान से ही कामना है कि हमको भी उनके जैसा ज्ञान मिले और उनके रास्ते पे हम भी चलें और वैसी गति को प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। एक और जिन धर्म का सूरज आज अस्त हो चुका था। विगत लगभग 6 माह पूर्व आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हुआ, की सदगति हुई और वो दिन था अष्टमी का। और आज चतुर्दशी के दिन सुबह लगभग 2:30 बजे गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज का देवलोक गमन हुआ, समाधि हुई। जब ये समाचार हमें मिला, हम लोगों ने देखा सुबह, वास्तव में एक अप्रत्याशित घटना, जैन समाज के लिए, दिगंबर जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। और वास्तव में ये 2024 का जो वर्ष आया है, हम सबके लिए एक ऐसी क्षति देकर के गया है जो कभी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान इस क्षेत्र में भी आए थे। विराग सागर जी महाराज का बहुत बड़ा संघ, लगभग 350 से अधिक मुनिराज आर्यकाओं को, छुल्लक छुल्लिकाओं को उन्होंने दीक्षा दी है। बड़े बड़े संघ हैं उनके और उपसर्ग विजेता रहे हैं। उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग को दूर हुआ उनकी तपस्या के बल पर, जब वो इधर आए और इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ चौलेश्वर पार्श्वनाथ में, नाटिका की मंदिर में, उनके सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। और उस समय हम सबको उनके दर्शन करने का, उनके संघ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वास्तव में बहुत सरल, बहुत शांत प्रतिमूर्ति थी आज। और इसी कारण से आज उनके हजारों लाखों की संख्या में भक्त हैं जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे जैन समाज के, पूरे भारतवर्ष के सूर्य और चंद्रमा दोनों आज हमारे बीच में नहीं रहे। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के प्रथम बार दर्शन हमने हमारे राजस्थान के एक समेत शिखर चौलेश्वर पार्श्वनाथ का जो पंचकल्याणक हुआ था, भव्याति भव्य पंचकल्याण उनके सानिध्य में हुआ और पूरा चोखला उनकी अगवानी कर रहा था। बहुत बड़ा संघ। उसके बाद वो संघ जहाजपुर और कोटड़ी पंचकल्याणक हुआ, सावर में पंचकल्याणक हुआ। हमने आचार्य श्री की उस समय वैयावर्ती भी की और वैयावर्ती के समय आचार्य श्री का हमें सानिध्य मिला तो वो बड़े हंसमुख थे। और वैयावर्ती के समय वो कहते थे, भैया दूसरे महाराज जी है, उनके वैयावर्ती करो। दोनों आचार्य जो सबसे अधिक दीक्षा प्रदाता, जो आज हमारे बीच में नहीं है, आज पूरे समाज की ओर से, सबकी ओर से मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मोल जैन, तुमसर जैन समाज महाराष्ट्र से आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धांजलि, विनयांजलि अर्पित करती हूँ। शब्द नहीं है, मन व्याकुल है, कैसे भाव बखारे हम, गुरु आज आपको देखने कौन से नैना लाए हम। कुछ ही महीने पहले ही, हम 4 महीने पहले, जब हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संदेशना की हमको जानकारी प्राप्त हुई थी, तो एक ऐसा आघात हमें मिला था और उस आघात से हम उभरे ही नहीं कि ये दूसरा आघात हमारे जैन समाज में हमारे सामने आया है। आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी को लेके मेरी छोटे की छवि है। बहुत छोटी थी जब मेरा उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में सत नमन करती हूँ और विनयांजलि अर्पित करती हूँ। शंकर की मूरत हो
शिव तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।